Hey, so I'm going for shopping of my cousin's marriage. I'm going to Ira. I'm going to do shopping for my cousin's marriage. So yeah, she's not letting me vlog. Okay. Nabbies, welcome back to another vlog. So in today's vlog मैं जा रही हूँ अपने कज़न की इंगेजमेंट और शादी की शॉपिंग करने के लिए। शादी जिसकी है वो दूसरा है, जिसकी इंगेजमेंट है वो दूसरा है। ये बात ध्यान से सुन लो, जो कि जिनकी इंगेजमेंट है वो मेरी मम्मा की साइड है, जिनकी शादी है वो मेरे डैड की साइड से है। तो मैं उनकी शादी की और इंगेजमेंट की शॉपिंग करने के लिए जा रही थी। और आप कह रहे हो कि नहीं आपके तो प्री बोर्ड चल रहे थे, आप इंगेजमेंट अटेंड करो। जी हाँ, इंगेजमेंट में अटेंड करी, क्योंकि देखो प्री बोर्ड बार बार होंगे लेकिन इंगेजमेंट बार बार नहीं होगी। तो उसके बाद जब मैंने अपना मम्मा को कन्विंस कर लिया था कि मुझे जाना है तो जाना है। हालांकि मेरी मम्मी कह रही थी कि बेटा तुम्हारे प्री बोर्ड्स हैं, आर यू श्योर? आई सेड यस आई एम श्योर। एंड वहाँ पे जाकर मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हुई, मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में बिल्कुल भी बोर नहीं हुई हूँ। एंड शॉपिंग की बात करते हैं। फ़िलहाल शॉपिंग मेरी चाची कर रही थी फ़िलहाल अपने बच्चों की। तो उस टाइम मुझे पैंट मिल गई जो कि मुझे आउटफिट क्रिएट करना था, उससे मैच कर रही थी। सो आई जस्ट टुक इट। एंड मैंने जो उसके बाद जो कपड़े खरीदे मैं उसकी कुछ क्लिप्स वगैरह नहीं कर पाई रिकॉर्ड। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई शुड हैव डिड दैट। मैं नहीं कर पाई। एंड उसके बाद मेरी मम्मा पेमेंट कर रही थी। मैं पीछे खड़ी होकर बकवास कर रही थी, जो कि मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है। By the way, it's we योगा नाम। उसके बाद मेरी चाची और मम्मा क्या कर रही थी, दुपट्टे पे टाई कराने की बात कर रही थी। तो उस टाइम पे मैं बात खड़ी हुई थी, मुझे वहाँ अंदर खड़े होकर कुछ मिलता भी ना वैसे भी। फिर चाट खाई थी हमने, जो कि मुझे मिली। जाहिर सी बात है, मिलनी ज़रूरी थी, मेरी वजह से खाई थी लोगों ने। नेवर माइंड। उसके बाद मैं टाइम पास कर रही थी बैठ कर। और उसका रीज़न ये था कि देखो भाई मेरी शॉपिंग हो चुकी है, अब तुम लोग अपनी शॉपिंग करो, मैं तो बस बैठी रहूँगी। उसके बाद मैं बैठी हुई टाइम पास कर रही थी। चाची मम्मी शॉपिंग कर रही, इधर से उधर घूम रही, उनको कुछ पसंद आ नहीं रहा था। जब मेरी मम्मी की शॉपिंग होगी फिर चाची की शॉपिंग रहेगी थी, क्योंकि चाची को भी कुछ पसंद नहीं आ रहा था। देयर इज वन थिंग यू गाइस नो कि आपकी यूनी बहुत अच्छी रैपर है। रैपर नहीं रैपर है। मुझे बकवास करना बहुत अच्छे से आता है, जो कि मैं अभी भी कर ही रही हूँ। मैं ना सच में बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। आई वाज जस्ट गेटिंग बोर्ड, आई वांटेड टू गो होम। मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी, मुझे टेंशन हो रही थी कि कल को मेरा इंग्लिश का एग्जाम है, मैं कर भी पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। पर नहीं, मैंने तो घर आके भी नहीं पढ़ा। घर आके भी मैंने सिर्फ रिवीजन करा। आई वाज लाइक कर लूँगी यार इंग्लिश का ही तो एग्ज़ाम। और मैंने एक्चुअल में 3 घंटे का एग्ज़ाम 1.5 घंटे में कंप्लीट करा था, सिर्फ एंगेजमेंट में जाने के लिए। अब सोचो मैंने कितनी ज़्यादा सुपर पावर्स का यूज़ किया हो। सो अब चलते हैं 29 नवंबर की तरफ। गुड मॉर्निंग। एंड उसके बाद ना यहाँ पे हम रुके हुए थे। एक्चुअल में हम यहाँ रुके हुए थे, पास कार्ड की कोई प्रॉब्लम हो गई थी उसकी वजह से। तो सबके सब एक साथ रुक गए थे ताकि एक साथ जा सके। और ये जो जर्नी थी, हाँ जर्नी तो थी, ये बहुत लंबी थी। इतनी लंबी थी कि मेरे पैर बहुत ज़्यादा बुरी तरह से दुखने लग गए थे। और यहाँ पे तो फिलहाल हम रुके हुए थे। यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था। एंड मैंने ना सच में मजाक नहीं कर रही, मेरी बॉडी अभी तक दर्द कर रही है। क्योंकि ना मैं इतनी देर तक नहीं बैठी हूँ भाई कहीं पे भी। मैं यहाँ भी बैठी थी, मैं वहाँ जाके भी बैठी गई थी। बाय द वे, पता है ये लोग ड्राइव नहीं कर रहे थे, ये लोग रेस कर रहे थे। मेरे डैड और मेरे अदर जो कजन्स थे वो रेसिंग कर रहे थे। और सबको एक ही डर था कि अगर बड़े बाबू वाले मामू को आंखों से गलती से भी दिखाई दे गया कि इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ है, तो उन्हें फ़ोन करके सीधे ये बोलेंगे, हाँ बेटा कहाँ की चलती है आपको, हाँ। नेवर माइंड, वैसे ना बोलते, मैं कुछ ज़्यादा ही पागल हो चुकी हूँ। एंड उसके बाद मेरे पापा ने ले ली थी फाइनली। और ऑफ कोर्स पीछे चल रहे थे वो बड़े वाले मामू के, शायद या फिर नहीं, आई डोंट नो, आई कांट रिकॉग्नाइज दिस कार। एंड बाकी जो कजन्स थे वो तो शायद पीछे ही थे। लेट मी सी फर्स्ट, कल हुआ था इंसिडेंट लेकिन मैं भूल भी चुकी हूँ, जिसका रीज़न ये है कि मैं भुलक्कड़ हूँ, आई एम सॉरी। एंड या कजन मामू जो थे वो आगे थे, थैंक्स लॉट। उसके बाद दोबारा से आगे चले गए थे। इनका यही चल रहा था, कोई आगे कोई पीछे, पकड़ पकड़ाई चल रही थी। तो अब मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा वॉइस ओवर मेरे से नहीं होगा। और मैं ना मजाक नहीं कर रही, मेरे पैर बहुत बुरी तरीके से नम हो गए थे। मेरे को लग रहा था दैट आई एम गोइंग टू लूज माई लेग्स।
और फिर भी बहुत लंबा था भाई, इतना लंबा। अगर जर्नी मेरी कज़न जिसकी शादी होने वाली है उसकी बारात में हुई ना, मैंने बारात में नहीं जाना है भाई। मैं घर में रह लूँगी, मेरे को बारात में नहीं जाना है, आई एम सॉरी। फिर ना मैंने अपने शूज़ उतार लिए थे, जिसका रीज़न था कि मेरे पैर में बहुत बुरे वाला दर्द हो रहा था। मैंने कहा यार शूज़ उतारो और बस चल लो तुम, क्योंकि मेरे अंदर इतने ज़्यादा नहीं है ताकत। बाय द वे यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक जैम था, और जब वो जैम खुला था मेरे पापा गायब हो गए थे। ही वेंट टू टेक सम मेडिसिन फ्रॉम द क्लोजेस्ट मेडिकल। इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा जाम नहीं हुआ था। वैसे एक कार ही खड़ी थी पीछे, वो भी मामू की थी, सो इट्स फाइन। एंड फिर हमारे इंटरव्यू की, हमें दिया था उन्होंने फ्लावर्स और फिर कोल्ड ड्रिंक्स। मैं और मेरी कज़न सिस्टर बैठी है चांदनी। आई रिवील्ड हर फेस, डिड आई? नो, आई डिडंट। आई रिवील्ड हर नेम। नेवर माइंड, इट्स ओके, नाम तो ले सकते हैं ना। और इसके बाद भाभी की एंट्री बहुत देर में हुई थी। वैसे मैंने उसके बीच में कुछ फील नहीं किया, तो मैंने सीधा छोड़ा कि चलो भाई भाभी दिखा देते हैं। भाभी दिख रही होगी, भाभी की ड्रेस दिख रही होगी, पर भाभी का फेस नहीं दिखेगा, क्योंकि आई एम सॉरी, I can't show you her face, I can't show you my face, I will show you my face if you cross 100k on Uni of K-pop. देखो Uni of K-pop 100k, sorry not 100k. I promised you guys that I'm going to reveal my face on 10k, right? Oh, I'm sorry. Never mind. उसके बाद हमने खाना खाया था। खाना खाने से पहले जो नाश्ता हुआ था, मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई थी, because your Uni is an introvert, don't forget that. And here's my cousin brother who is removing my mother's lipstick. और इसका रीज़न ये था, ये बोल रहे थे कि आपके ऊपर लिपस्टिक अच्छी नहीं लगती है। बाय द वे दिस पर्सन यूज्ड टू बी अ बीटीएस हेटर, बट नहीं, अब नहीं है। अब मतलब थोड़ा, मतलब ऐसा भी नहीं कि रिस्पेक्ट करते हो, बट अभी ज़्यादा ड्रामे नहीं करते जैसे पहले करती थी। पहले रुलाया भी है इसने मुझे कई बार। आई स्टिल रिमेंबर दैट, डोंट थिंक दैट आई फॉरगॉट अबाउट इट। आई रिमेंबर एवरी सिंगल थिंग यू सेड अबाउट माय ड्रेस। नेवर माइंड। उसके बाद हम जा रहे थे कहाँ पर, पता नहीं कहाँ पर। फिर हम जा रहे थे घर, और ये जो रोज़ है ना, मैंने ये ड्रामेटिक इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए लिया था। ये आप देख सकते हो, कुकी हॉबी इंस्टाग्राम अकाउंट पर। एंड उसके बाद हम निकल गए थे घर जाने के लिए। पहले तो सब साथ में थे, फिर उसके बाद मिक्स हो गए थे। मतलब ये हुआ था कि मेरे जो कज़न थे सबसे बड़े वाले, जिनकी शादी में गए थे, वो ना मिक्स हो गए थे। तो मेरे पापा ने कहा मुझे तो पता है, मुझे तो रुड़की जाना है, इनको सहारनपुर जाना है, एक काम करते हैं हम अलग चलते हैं। मेरे पापा गुम हो गए थे, और देखो हम पता नहीं किस मार्केट में आ गए थे जिसका रास्ता भी नहीं पता था। फिर मेरे पापा ने लोगों से रास्ता पूछ पूछ के जैसे तैसे करके हमको घर पहुँचाया। जो रास्ता 5 घंटे था उसको 7 घंटे का बनाया। एंड हम घर वापस आए थे। आप कह रहे हो नहीं शूज़ कहाँ गए आपके? हाथ में है भाई, हाथ में। और इसका भी रीज़न है, पैर इतनी बुरी तरह दर्द कर रहे थे ना, मैंने अपने पैर ऊपर करे और मैं सो गई। गुड नाइट। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बाय बाय।